ओम शांति डॉक्टर साहब। ओम शांति जी। आज हम आपसे मुरली के बारे में रूह रिहान करेंगे। आज बाबा ने कहा है अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य 4-5 बातों के ऊपर अटेंशन दिलाया है बाबा। पहला तो है भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। तो भोजन का क्या रोल है? हीरे तुल्य संगम युगी ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है। तो इस जीवन में भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है, इसका क्या महत्व है? बाबा ने हमेशा शुरू से ही जी भोजन पर बहुत ही बात समझाया है जी। क्योंकि जहाँ कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, और हमारा जो मेन जो महामंत्र है ना राजयोग का, वह है मनमना भाव जी। तो अगर मन को हम जब तक मनमना भाव नहीं करेंगे तब तक हम हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते, क्योंकि हीरे तुल्य तभी बनेंगे जब संगम युग का मतलब क्या है? सच्चा ब्राह्मण जी, सगा ब्राह्मण, सगे बच्चे। तो हीरे तुल्य जीवन तभी बन सकता है कि तब हमारा मन एकदम हमेशा मनमना भाव रहे। और मन को अच्छा बनाने के लिए सात्विक भोजन, जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है ना, तो सात्विक अन्न होगा ना तभी सात्विक हमारा मन बन। सात्विक माना 7 गुणों से भरपूर, शुद्ध हो जाएगा मन। सात्विक मन 7 गुणों, सात्विक वर्ड है 7 गुणों से जी, 7 से सात्विक, 7 गुणों से भरपूर करने वाला। ओके। तो हमारा भोजन 7 गुणों से भरपूर होना चाहिए। तो एक तो हमारा भोजन जो है सात्विक भोजन होना चाहिए। दूसरा जो है हमारा भोजन से सात्विक भोजन क्या होता है? जैसे फल है जी, फ्रेश ताजा फल, फ्रिज में रखे फल नहीं, ताजा फल, और ताजा सब्जियां, सलाद, अंकुरित ना, मैं ऐसी चीजें जो सात्विक है ना, दलिया, रोटी, सब्जी, दही, दूध है ना, चावल, राइस ले सकते हैं। तो ये सात्विक भोजन है, इजीली पच जाता है और इससे इमीडिएट एनर्जी मिलती है, भारी नहीं बनता है। जैसे इसके मुकाबले रासिक भोजन कौन सा होता है? जो फ्राइड भोजन है रासिक, जैसे कि वो है जैसे पराठा, पकोड़ा, समोसा, तली चीज़ें जितनी भी है ना, वो पेट में पचना मुश्किल होता है क्योंकि जल जाती हैं तो पेट में पचती नहीं है, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है जी, और वो जो है उससे बहुत ही हमारे अंदर आलस पैदा होता है। वो क्योंकि पचाने में काफ़ी एनर्जी खर्च होती है तो हमें आलस पैदा होता है जी, प्लस हमें केयरलेस अलबेलेपन भी आता है उससे, है ना, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी तो जाती नहीं है। हम खाना तो खाया पर एनर्जी तो गई नहीं जी, हमने स्वाद, जीभ के स्वाद में खाया, उसकी एनर्जी वैल्यू बहुत थोड़ी है ना, और वो ज़्यादा सारा फूड जमने वाला है शरीर में, अच्छा, जोड़ों में, हार्ट में, ब्रेन की नसों में, तो सारी बॉडी स्लो हो जाने वाली है। जी, तो ये जो है तीसरा होता है तामसिक फूड। अच्छा, तामसिक फूड जैसे नॉन वेज है, जी, मीट खाते, अंडा खाते, मछली खाते, लहसुन प्याज जैसे तामसिक भोजन है। जी, जैसे अपना जो अचार होते हैं ना, अचार जी, उत्तेजना पैदा करते हैं। चाय कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी पीते तो इससे उत्तेजना पैदा होती है। जी, तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उसमें बहुत सारी कैफीन होती है, उत्तेजना पैदा करते हैं। जी, जैसे तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसे सिगरेट, शराब है, जी, बीड़ी सिगरेट लोग पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ये सब तो उत्तेजना पैदा करने वाली है। ये सब हम चाहे भी ना, अगर ये खा करके हम बाबा को याद करना, क्योंकि मन में उत्तेजना, मन बहुत तेज दौड़ रहा है, अच्छा, तो बाबा को याद नहीं कर सकते। अच्छा, तो पहले तो हमारी जो क्वालिटी ऑफ फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिर सत्व प्रधान सात्विक फूड का मतलब क्या है? क्योंकि जिस वायुमंडल में हम खाना बना रहे हैं ना, उसका बड़ा फर्क पड़ता है, और मैं किस वृत्ति से खाना बना रहा हूँ। अगर मैं परमात्मा की याद में भोजन बना रहा हूँ तो मेरे जो है उसके वो वाइब्रेशंस, बाबा की याद के वाइब्रेशन उस भोजन में बढ़ जाते हैं। जी, पर ये नहीं कि मैं पराठा, पकोड़ा, समोसा खा रहा हूँ, बाबा की याद में बना रहा हूँ तो वो सात्विक हो जाए। सात्विक नहीं, फूड तो सात्विक होना ही चाहिए। मैं 7 गुणों को बढ़ाने वाला, जैसे बताया ना, मैंने बताया ना अभी आपको, सब्जियाँ, फल, अंकुरित, दलिया, ऐसी चीजें, फ्रेश चीजें और हल्का, मतलब दाल चावल इजीली पच जाए, वो होता ना, जी, इजीली पच जाए ताकि बॉडी को एनर्जी, इमीडिएट एनर्जी मिल जाए जी, और बॉडी से गंदगी भी साफ हो जाए, जी, पकड़े नहीं शरीर, आंतों को पकड़े नहीं, अच्छा, है ना। फाइबर ज्यादा होना चाहिए, हाई फाइबर, लो फैट, हाई फाइबर, वेजिटेरियंस, बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन होना चाहिए जी, इसमें सब चीजें हों, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, 8 से 10 गिलास पानी भी रोज पियो ताकि सफाई होती रहे, है ना। तो ये हमारा, तो हमें जो बाबा की याद में बनाना बहुत जरूरी है। बाबा मीन्स परमात्मा से जुड़ करके अपने को अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा से निश्चय करते हुए परम पिता परमात्मा शिव बाबा से परम धाम घर में सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद, बाबा ही मेरा संसार है, ये भोजन मैं उसके लिए बना रही हूँ, ये बना रहा हूँ, और बाबा की याद में बनाओ निरंतर, एक भी दूसरा संकल्प ना है, और फिर बाबा की याद में उसे ग्रहण करो जी। एक और बाबा को पहले भोजन स्वीकार करा के, भोग लगा के,
बनाने के बाद और फिर बाबा की याद में सारा टाइम बाबा मुझे खिला रहा है, मैं बाबा को खिला रहा हूँ, बाबा मुझे खिला रहा है, मैं बाबा को खिला रहा हूँ, या बाबा को खिला रही हूँ। इस तरह से हम भोजन करेंगे ना, तो इससे हमारे अंदर क्या होगा, हमारी जो है अन्न से क्या बनेगा, मन बनेगा जी। और मन से फिर हमारा दिल करता है संग माना, फिर दिल जब हम अन्न ऐसा खाएंगे ना तो दिल करेगा बाबा की मुरली पढ़ूं जी, बाबा को याद करूं, इधर उधर बुद्धि नहीं जाएगी जी, कि टीवी खोल के बैठ जाऊं, मोबाइल में यूट्यूब में देखना शुरू कर दो कुछ, नहीं तो दिल करेगा दुनिया की बातें देखने का, क्योंकि अन्न से मन बना और मन फिर कहाँ जाएगा, मन ऑटोमेटिक परमात्मा की याद में बना, सातों गुणों को बढ़ाने वाला, तो मन ऊपर जाएगा, परमात्मा बाबा के से पास जुड़ेगा जाएगा। और बाबा से जुड़ेगा और जो बाबा की मुरलियां पढ़ने को दिल करेगा। तो संग बनता है मन से जी, नहीं तो अगर मैंने रासिक भोजन तामसिक भोजन खाया तो ऐसे लोगों का संग जो आलसी हैं, जो इधर उधर की बातें करते, तामसिक खराब बातें मोबाइल में देखेंगे, खराब बातें देखेंगे, इधर उधर की पिक्चर देखेंगे, फिल्म देखेंगे, जहाँ से तामसिक वृत्ति पैदा होगी। जी, तो संग खराब, संग जो बाबा का होगा, सत्संग जिसे कहते हैं, सत्य का संग, सत्य एक मुरली सत्य है, एक बाबा सत्य है, तो मुरली सत्य हो ये तो एक संग हो जाएगा। और जब बाबा का संग रहेगा, बाबा की मुरली को हम बार बार, सत्य मुरली को हम बार बार रियलाइज करेंगे, सच्चे दिल से महसूस करेंगे, तो क्या होगा, तब उससे हमारे अंदर पवित्रता आएगी जी, पवित्रता की धारणा तब आएगी हमारे अंदर, तब हमारे अंदर ब्रह्मचर्य की धारणा आएगी, तब हमारे अंदर हमारे मन शुद्ध होएगा, तब हमारा बोल शुद्ध होएगा, बोल में मर्यादा आएगी, तब हमारे कर्म शुद्ध होंगे, संबंध संपर्क में शुद्धता पवित्रता आएगी, सोपन भी शुद्ध हो जाएंगे। तो ये हमारी रूट है, रूट हमारा जड़ है, भोजन जो है, क्योंकि भोजन से हमारा शरीर बनता है जी, भोजन से हमारा मन बनता है। बिना भोजन के तो आप मन में विचार भी नहीं कर सकते हैं। जी, जब हमारे पेशेंट्स होते हैं शुगर वाले, उन पे शुगर एकदम कम हो जाती है, 25 हो जाते, तो मन में विचार भी नहीं कर सकते हैं, अच्छा, सोच भी नहीं सकते हैं। शुगर देते तो विचार चलता है, जी, जब उनको ग्लूकोज पिलाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तब जाके विचार चलना शुरू, तो सोच भी नहीं सकते हैं वो, तो विचार चलते ही हमारे भोजन से है। जी, इसलिए हमारे विचारों का निर्माण हमारे भोजन से होता है, जैसा अन्न वैसा मन। तो एक तो ये बात, फिर हमारी जब पवित्रता, जैसे ना पवित्रता हमारा श्रेष्ठ श्रृंगार, आज की मुरली में जी, बाबा हमारा पवित्रता से श्रृंगार करने आए हैं। लाइट का ताज आ रहा है, तो जैसे जैसे लाइट का ताज आता है ना, बाकी तो शांति, सत्य, प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, आठों शक्तियां को निर्माण जो उससे हमारे अंदर होने लगता है। और जब ऐसा होता है तो उससे दैवी गुणों की धारणा होने लगती है। तो जो दैवी, चौथा हमारा जो पिलर ना, वो क्या है, दैवी गुणों की धारणा। दैवी गुणों की धारणा। तो पहली जो पिलर है हमारा स्तंभ, आधार स्तंभ राज्यों का क्या है, वो है शुद्ध सात्विक भोजन, शुद्ध अन्न, शुद्ध अन्न, सात्विक भोजन। उसके बाद सेकंड उससे हमारा बनता है संग, सत्संग, बाबा और मुरली का संग। तीसरा फिर उससे सत्संग से हमारे अंदर पवित्रता आती है, जी, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता आती है, और उस पवित्रता से हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती है। जी, तो एक सबसे स्ट्रांग पिलर जो है हमारी मर्यादाओं का, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा का, वो है शुद्ध सात्विक अन्न, शुद्ध सात्विक अन्न। उससे और जब ऐसे हमारे चारों पिलर मजबूत हो जाते हैं, हमारे जैसे कुर्सी बैठे ना हम लोग, चारों पिलर मजबूत हैं, जी, तब पावरफुल अमृत वेला हो सकता है, जी, तब मुरली अंदर रिकॉर्ड होती है, सुनते हैं ध्यान से, जी, और तब साथ में मुरली का ऑटोमेटिक रिवाइज और रियलाइजेशन चलता रहता है, अर्थात मनन चिंतन मंथन सिमरन चलता रहता है। और तब जब सच्चाई से हम पुरुषार्थ करते हैं ना, मनन चिंतन मंथन, तो दिल करता है किसी को तो बताएं, इसको याद करें तो उसको बताएं, बाबा आज मैंने ये किया, बाबा आज, तब दिल करती है मैं बाबा को अपना पोता मिल दूं। जी, दिल ही नहीं करती, आपने पुरुषार्थ नहीं किया, क्या बताओगे बाबा को? जी, तो बाबा को, तब बाबा होता है, पापा आज आपने मुरली में बताया ना, मैं सही, मैंने इतना किया, इतना नहीं किया, ये अच्छा किया, ये बुरा किया, बाबा ये गलती हो गई, पूरा सच्चा पोता मेरे बाबा को देते हैं। फिर अपना घंटे घंटे याद का चार्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद वो देख करके बाबा को, फिर हम उसको मुरली पढ़ के बाबा की गोद में, सूक्ष्म वतन में बाबा की गोद में सो जाते हैं, और अगले दिन फिर सुबह उठ जाते हैं, पावरफुल जाते हैं। तो एक साइकिल है, पावरफुल अमृत वेला, मुरली, सारा दिन अटेंशन, अर्थात मनन चिंतन मंथन सिमरन, सोने के बाद सच्चा समाचार बाबा को दिया, चार्ट दिया, मुरली पढ़ के बाबा के अंदर सो गए, तो अगले दिन फिर पावरफुल और पावरफुल, एक साइकिल बन गई ना। तो सारा आधार जो है वो क्या है, भोजन के लिए ब्राह्मण जीवन बनाने का, वो है शुद्ध सात्विक भोजन। मेन पिलर है वो, मेन पिलर है, मतलब ब्रह्मा भोजन का हीरे तुल्य, संगम युगी ब्राह्मण जीवन बनाने में, हीरे तुल्य जीवन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भोजन का। मतलब सात्विक भोजन, तामसिक भी ना हो, तामसिक भी ना हो, नहीं राशिक भी ना हो, तामसिक तो होना ही नहीं। हाँ जी, तो भोजन इतना इम्पोर्टेंट है। को जो है कई बार राशिक भोजन अट्रैक्ट करता है। अच्छा, पराठा, पकौड़ा, समोसा, गुलाब जामुन भोग में खाते हैं ना। जी जी, भोग बाबा के, एक्चुअली बाबा के टाइम में भोग जो है बनता था, बहुत सिंपल भोग बनता था। अच्छा,
फल का भोग था, सिंपल सी एक चीज, थोड़ा सा हलवा बनेगा, एक एक चम्मच आधा आधा चम्मच सबको मिल गया। अभी तो ऐसे लोग खाते हैं ना, स्वाद से खाते हैं, वो नहीं था पहले। बाप दादियां बताती हैं जी, अपनी जो दादी थी, जब संभालती थी ना, जब क्या नाम था उनका, लच्छू दादी। लच्छू दादी संभालती थी, वो बताती थी बाबा का भोग, बाबा के संग कैसे भोग बनता था। भोग की तरह ही बनता हाँ, था, भोजन की तरह नहीं बनता था। भोजन की तरह नहीं बनता था। तो भोजन कितना इम्पोर्टेंट है डॉक्टर साहब ने अभी हमको बताया। फिर दूसरी पॉइंट है, अगर याद दिलाते हैं एक दूसरे को, ये जिये दान देना कैसे हुआ और हीरे तुल्य जीवन बनाने में क्या योगदान है, थोड़ा बताएंगे। देखिए, जिये दान जो है ना, आत्मा के पास 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा, यही जिये दान है। अच्छा, जो आत्मा, मानो ज्ञान खत्म हो जाए आत्मा के पास, ये खत्म हो गया, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर अविनाशी आत्मा हूँ, है ना, अजर अमर अविनाशी आत्मा, तो जिये दान ना ये तो आत्मा का, ठीक है, कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा मुझसे निरंतर कंबाइंड है, हर समय हर जगह हर कार्य में मेरे साथ सर्व संबंधों से कंबाइंड है। ये जो है, ये क्या है, हम एक दूसरे को याद दिला रहे हैं ना, और ये मेरे लिए जिये दान है कि बाबा ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान बाप सदा मेरे साथ है, हर समय हर जगह हर कार्य में, हर समय मेरे साथ है, और एक संबंध से नहीं, हर संबंध से मेरे साथ है। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, जिये दान ना, और एक दूसरे को याद दिला देना बहुत बड़ा। और अभी तक जो कुछ हुआ, जो कुछ भी हुआ अभी तक, तन में, मन में, धन में, संबंध संपर्क, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, कोई मर गया, कोई पैदा हुआ, कोई किसी का बर्थडे मना, किसी कुछ हुआ, व्हाटएवर, शरीर में बीमारियां आ गई, कुछ भी हुआ, वो मेरे अपने कर्मों का हुआ है या हो रहा है, वो मेरे अपने किए हुए कर्मों का फल है। इसलिए उसको फुल स्टॉप लगाना ही है जी, ये ड्रामा को फुल स्टॉप लगाना ही है। फुल स्टॉप लगा के अपने सत्य में स्थिति में टिक के परम सत्य परमात्मा से कंबाइंड होके अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना। जी, तो आत्मा के 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा है, ज्ञान आ गया, पवित्रता आ गई, शांति आ गई, सच्चा प्रेम आ गया, अत्यंत सुख आनंद आ गया, 8 शक्तियां आ गई। जी, आत्मा इसी से तो शरीर को चलाती है। जी, 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं से 8 अंग चलते हैं। तो 8वां अंग हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है? 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा आ रही तो हार्ट काम कर रहा है। जी, अगर हार्ट बंद हो जाए तो मर गया ना आदमी। तो जीवदान, तो आत्मा को, हार्ट को चलाने वाला कौन? ब्रेन के 100 अरब न्यूरॉन्स को चलाने वाला कौन? आंखों से देखने वाला कौन? आत्मा। ये 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाएं हैं तो हम देख पा रहे हैं। एनर्जी का हमको दिखाई नहीं देगा। कान सुनने वाला कौन? ये 7 गुण। तो ये जीवदान है। हम बोल रहे हैं 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा, आत्मा यहाँ पर है तो मैं बोल रहा हूँ ना। 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा जब आदमी की जब खत्म होने को होती है तो आदमी बोल भी नहीं सकता, मरते टाइम बोल सकता है? नहीं बोल सकता। इशारा नहीं भी कैसे होता है, हाथ भी नहीं ना पाता है। तो हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, देखना सुनना, इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं पर आधारित है। और बाप का जब हम परिचय देते हैं, बाप के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, तो हम उनको क्या दे रहे हैं? उनके पास 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जा ना के बराबर है। बेचारे अपना गुजारा कर रहे हैं कैसे करके। बात बात पर गुस्सा करते हैं, बात पर इरिटेट, कोई एनर्जी नहीं ना, प्यार की खुशी की एनर्जी नहीं है। तो थोड़ी थोड़ी बात पर इरिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम जो बाबा के बच्चे इरिटेट नहीं होते, हमें गाली भी देते, इंसल्ट भी करे, हम इरिटेट नहीं होते क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। इतना प्यार, इतनी खुशी है। उसको शाही चूस होता है ना, ब्लॉटिंग पेपर के तो चूस लेते हैं जी, प्रॉब्लम नहीं होती। तो हमें ये जिये दान मिलता है और इससे हमारा जीवन हीरे तुल्य पावन सतो प्रधान बन जाता है। तो एक दो को बाप की याद दिलाना या परिचय देना जिये दान देना हुआ। कोई भी विकर्म नहीं करना है, क्योंकि कोई भी विक्रम जब हम करते हैं, विक्रम का मतलब ही क्या है? मनमत परमत पे कोई काम किया हुआ, 5 विकारों के वश किया हुआ कर्म विक्रम कहलाता है। क्योंकि विक्रम किया, जैसे मैंने मान ली कमाई की, मैंने शाम तक 50,000 रुपये कमा दिए जी, इकट्ठे कर दिए। और विक्रम करना ऐसे है जैसे कि मैंने उसको एक माचिस की तीली लगाई और उसको भाग लगा दी। अच्छा, सारे खत्म हो गए, 50,000 खत्म जी। मैंने कितना भी बाबा को याद किया हो, कितना मैंने एक बार क्रोध कर दिया, सारा भस्म हो गया। अच्छा, की कमाई सारी खत्म हो गई। एक बार किसी तरफ गलत दृष्टि से देख लिया, कमाई खत्म। लोभ कर ले, किसी बार नाम मांगने की इच्छा भी कर ले, है ना, ये मेरे को नाम मिलना चाहिए, मेरे को, सारी खुशी गायब हो गई, है ना, 7 एनर्जी खत्म हो गई। सारा दिन मेहनत किया, पानी में मिल गया। मतलब वो अपने आग लगा दी ना, एक आनंद की में आनंद ऐसी है। और 7 शक्तियां भी ऐसी ही हैं, वो सारे भस्म हो जाते हैं जी। कोई भी एक विकर्म किया, विकर्म है ना, 5 विकारों के वश होके किया हुआ कोई भी कर्म, काम विकार के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के, मान किसी से मोह हो गया, मेरा लगाव हो गया, अच्छा लगता है बहुत, उसकी अकल या शक्ल बहुत अच्छी लगती है, उसका बैठना अच्छा लगता है, लगाव झुकाव प्रभाव आ गया उसका मेरे को, तो क्या होगा?
बेकार हो जाएगा। जी ऐसे अहंकार आ गया, मन में अपनी विशेषता का अहंकार आ गया, कोई हमें मेरी कोई विशेषता है, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी विशेषता है, अहंकार आ गया, खत्म हो गया जी। सारी की कमाई चट। इसलिए क्या करना है, इन सब चीजों से कोई भी कर्म ना हो, कोई भी कर्म ना हो। इसलिए कहते हैं सी नो इविल, हाँ जी, हियर नो इविल, टाक नो नो इविल, ईट नो इविल, है ना, थिंक नो इविल, डू नो नो इविल। मतलब डू नो इविल में आ गया, ईट नो इविल, स्पीक नो इविल, मतलब सारा आ गया ना। मतलब कुछ भी इविल कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि किया तो फिर क्या होगा, विकर्म हो जाएगा, विकर्म हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर जा रहा है ना वो फीड हो गया, बाहर निकलेगा विकर्म के रूप में। इसलिए ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना सोचो, ना करो। जी। बाबा भले 2 शब्द में बोल देता है, लेकिन उसका विस्तार कितना ज्यादा है। फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है, झरमुई झुगमुई नहीं करना है। झरमुई झुगमुई तो बहुत बड़ा विकार है, इधर की बातें उधर करना, उधर की बातें इधर करना, एक दूसरे को लड़ाना, ये तो बहुत ही बड़ा विकार लगता है। फालतू बातें तो बेसिकली होती ही व्यर्थ हैं जी। एक तो नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें भी बहुत ज्यादा होती हैं जी। फालतू बातों का भी विस्तार, मतलब व्यर्थ बातों का विस्तार बहुत ज्यादा होता है। तो हमें ध्यान रखना कि हम अगर हमने इनमें गए ना, तो सारी हमारी एनर्जी, जैसे होते हैं गिल्ली लकड़ी होती है ना, उसको आग लगाओ तो क्या होता है, वो जलती भी नहीं है, तो काली हो जाती है, बेकार धुआं भी देती है, आंखें भी खराब करती है, और फर्नीचर बन नहीं सकता, किसी काम की नहीं। तो जो फालतू बातें सुनता है, करता है, तो या बोलता है, तो व्यक्ति ऐसा ही जैसे कि गिल्ली लकड़ी जल रही है, तो खुद को भी तंग करे, दूसरों को भी तंग करे, धुआं दे के आंख, किसी काम की नहीं, किसी काम का लाइफ रहती नहीं है जी। तो हमें कभी भी फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें तो हमारा एक सेकंड एक वर्ष के समान है। तो अगर बाबा की याद में हम अपना टाइम निकालते हैं, तो हमारा एक वर्ष के बराबर है, और प्लस हमारा हर कदम में पद्मों की कमाई। कदम का मतलब ये नहीं कि हमारा कोई पैर के कदम की बात नहीं है, देखना भी कदम है, राइट, पढ़ना भी कदम है, सुनना भी कदम है, सांस लेना भी कदम है। मैं सांस ले रहा हूँ ना 1 मिनट 14 बार जी, तो 14 कदम हो गए मेरे, 14 बार सांस लिया ना जी, तो वो भी कदम है। बोलना भी कदम है, खाना भी कदम है, पीना भी, पानी पीना भी कदम है ना। हर श्वास में मुझे क्या करना चाहिए, हर श्वास में मुझे बाबा की याद में रह के करना, उसमें मेरी पद्मों की कमाई है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कभी भी फालतू बातों में 1 सेकंड भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, फालतू बातों में, किसी चिंतन, किसी और चिंतन। ये जो धोतीबाज होते हैं, इधर की बातें उधर करते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। झरमुई झुगमुई का मतलब ये है, झरमुई झुगमुई का मतलब ये है कि हमें या तो हमें इधर उधर की बातें करना है, या झगड़े की बातें। झंगुई जो है झगड़ा कहते हैं। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना, यहाँ पर किसी की बात सुनी, उसको जाके बोल दी, उसकी बात जाके उसको बोल दी, तो लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा कर देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप। सारा हमारा अपना जो कहते हैं, हमारा जो संस्कार मिलन होता है, खत्म हो जाता है। हाँ, 5वीं पॉइंट है, किसी भी देहधारी में बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। अगर हीरे तुल्य जीवन बनाना है तो किसी भी देहधारी में बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है, देहधारी में लटकना नहीं है। क्योंकि सारी बात तो है ना, आत्मा की बात है ना जी, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा है, देह का पिता परमात्मा नहीं है। डॉक्टर का पिता या कोई भी हमारी प्रोफेशन है, मेल फीमेल का पिता परमात्मा नहीं है जी। तो मैं चलते फिरते अपने आत्मा समझ के परमात्मा को तभी याद कर सकते हैं। थोड़ी किसी देहधारी में बुद्धि चली गई तो क्या होगा, हमारे अंदर ऑटोमेटिक वही संकल्प आते जाएंगे, वही आता है। लटक गए, मतलब बुद्धि में लटक गया, वरना हम लोग सारा टाइम हमारा विस्तार में, ड्रामा में ऐसे फंस जाएंगे, ड्रामा के जंजाल में ऐसे निकल नहीं पाएंगे। वो हमें इसलिए ध्यान रखना है, चलते फिरते, उठते बैठते, हर समय बाबा की जितने याद में रहेंगे ना जी, उतना आत्मिक स्थिति बनेगी। और आत्मिक स्थिति बनेगी तो हमें सबके सब जितने भी हमारे साथी हैं, घर में या बाहर, वो उनमें हमें आत्मिक भान दिखाई देगा, या उनमें रूहानियत दिखाई देगी। हम रूहानी भाव से उनको देखेंगे जी, या फरिश्ते के भाव से देखेंगे। नहीं तो हम अगर परमात्मा की याद नहीं है, खाली अपने को आत्मा समझने से नहीं चलेगा। मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते उठते बैठते मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिखते रहे 1000 बार लिख दें तो भी वो करंट नहीं आएगी। जितना हम परमात्मा की याद में रहेंगे, सर्व संबंधों के महीन सार वाली याद बाबा से, बाबा ही मेरा संसार है, तो उतना हमारे अंदर आत्मिक स्थिति अपने आप रहेगी। और आत्मिक स्थिति रहेगी तो ऑटोमेटिक हम जो देह के मान में नहीं आएंगे जी, किसी में फंसेंगे नहीं, किसी देहधारी में फंसेंगे नहीं, है ना। क्योंकि पता है सब देह विनाशी है, आज कैसी है कल कैसी होगी,
आज बहुत ऐसा हो सकता है, कल यही व्यक्ति मेरा दुश्मन बन जाए जानकर, जी, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें देखना चाहिए, होता ही है, संसार में दिखाई देता ही है। बच के रहना। जी, तो हमारे ज्ञान मार्ग में या हीरे तुल्य जीवन बनाने में किसी देहधारी में लगाव रखना, देहधारी में लग रखना बहुत ही विघ्न बन सकता है। बाबा ने कहा कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है, अपनी बीमारी सर्जन से छिपानी नहीं है, क्योंकि हमारी बीमारी तो आत्मा की बीमारी है ना, हमारी रिटर्न जर्नी ना जी। हमने 63 जन्मों की रिटर्न जर्नी है, तो इसमें क्या हमने हर कदम पे पाप बहुत किए हुए हैं जी। हमने, विकारों के वश, देवान के वश, देवाभिमान के वश, देवाभिमान के संबंध संपर्क के वश, देवाभिमान के पदार्थों के वश में आकर के और विकारों के वश आकर के हमने बहुत सारे पाप किए जी। अब रिटर्न जर्नी है, वही व्यक्ति हमको मिलने वाले रास्ते, अच्छा, जिनसे जिसके साथ मैंने पाप किए थे ना जी, वो फाइलें वापस इमर्ज हो रही है, खुल रही है। अच्छा, वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, वैसा सीन क्रिएट होता है, वैसा ही सीन जैसे हमने गलत किया था पिछले क्लब में, तो वही सीन क्रिएट होता है। और उस समय मुझे, अगर मैं साक्षी दृष्टा हूँ, अगर बाबा से कंबाइंड हूँ तो मैं साक्षी फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, साक्षी दृष्टा, अदरवाइज मैं फंस जाता हूँ। तो हमें क्या करना है, जो भी बात, अगर फिर भी क्या होता है, अगर बाप की याद नहीं है तो कोई ना कोई सूक्ष्म हमारे अंदर विकार की या उसके अंश वंश की उत्पत्ति होती है और हमसे विक्रम होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सोने के पहले कम से कम रोज लेटर लिख के बाबा को अपना पूरा समाचार देना चाहिए कि तो संपूर्ण सिद्धि तो होगी। जैसे अभी मुझे गलती हो गई थोड़ी सी, तुरंत बाबा को कहा, बाबा ये आज अभी गलती हो, सॉरी, ताकि ये नहीं कि सारा दिन गलतियां कर लूं फिर रात को बताऊं, तो बहुत गलतियां हो गई। तुरंत रियलाइज होना चाहिए, तुरंत फील होना चाहिए, बाबा ये गलती हो गई। जैसे गाड़ी जा रहे थे, अपने कार से जा रहे होते हैं, रास्ते में कोई पत्थर आ जाता है, तुरंत रियलाइज होता है कि भाई हमने, हाँ, या कोई नीचे कोई मान लीजिए कोई जानवर आ गया जी, तो तुरंत रियलाइज होता है मेरे गाड़ी में कहीं वो उसको, कुत्ते को या जो भी था लग न गया, चोट न लगी, बंदर था सड़क पे, उसको चोट न लगी, रियलाइज होता है, पीछे मोड़ खोल कर रुक के देखते हैं जी। तो ऐसे ही हमको अगर कोई गलती तुरंत हो, तुरंत रियलाइज करनी चाहिए और बाबा को तुरंत बतानी चाहिए, ताकि अगले क्षण वो गलती रिपीट नहीं, तो गलती रिपीट होती रहती है और शाम होते तो बहुत बहुत कमजोर हो जाते हैं जी। इसलिए खाली रात को लिखना, ये तो शुरुआत की बात थी, प्राइमरी क्लास की बात थी जी। अभी बड़ी क्लास है तो हमें हर सेकंड हमारी चेकिंग होनी चाहिए, चेकिंग को चेंज हर समय होना चाहिए। इसीलिए बाबा बोला है ना, कदम कदम पर सर्जन से राय लेते रहना, कदम कदम हर समय अंतर। इसके लिए इसका बहुत अच्छा तरीका है, अंतर्मुखी रहो निरंतर, अपने अंदर में जो मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से कंबाइंड होके सर्व संबंधों के महिंसार वाली याद, बाबा ही मेरा संसार है समझ करके, तब हम सोचें, तब हम निर्णय करें, तब हम देखें, तब हम पढ़ें, तब हम सांस लें, तब हम बोलें, तब हम खाएं, कुछ भी करें जी, हाथों पैरों से कुछ कर्म करें, कुछ भी करें, बाबा से कंबाइंड होकर करें, तो ऑटोमेटिक हमारी क्या होगा, हर कदम पे बाबा से साथ रहेगा तो राय लेते रहेंगे, हमारा जीवन ऑटोमेटिक हीरे तुल्य नहीं होता तो हम राय कैसे लेंगे, हीरे तुल्य बन जाएगा। तो हमारा जीवन ठीक है। स्लोगन बहुत अच्छा आया था, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। शक्ति संपन्न बनने के लिए याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना का अनुभव करना है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, बाबा में पावर हाउस, सातों चैतन्य आत्म ऊर्जाओं का पावर हाउस जी, जितना अपने को आत्मा निश्चय कर दे, स्थूल देह से अलग मैं अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, परम धाम निवासी, अति सूक्ष्म परम सत्य परम चैतन्य, सातों चैतन्य आत्म ऊर्जाओं का पावर हाउस, उस परमपिता परमात्मा से कंबाइंड रह करके हम काम करते हैं, उतना क्या होता है, सर्वशक्ति हमारे अंदर लगती है, सर्वशक्तियों का खजाना। तब हम सबसे बड़ी शक्ति है वो है विवेक, अच्छा, सत्य को परखने की शक्ति है। तब मैं बाबा को पहचान जाता हूँ, कहाँ है, मैंने बाबा को परख लिया, यही है यही है यही है। तो परम सत्य को परखने की शक्ति, जिसने परम सत्य को परख लिया यही है, एक बल एक भरोसा आ गया, उसको सही निर्णय करने की शक्ति रहती है। अच्छा, यथार्थ निर्णय करना, अर्थात इसका दिव्य बुद्धि भी कहते हैं, उसकी तीसरी आंख खुल जाती है जी। तो उसको यथार्थ निर्णय करने की शक्ति है कि मुझे इससे ही काम है जी, है ना, मुझे इससे ही मेरा सब कुछ होने वाला है। और जब जिसकी बुद्धि एक में टिक जाती है, जिसकी बुद्धि एक में टिक गई, एक ही बस, एक ही रास्ता, एक ही बल, एक ही भरोसा, तो वो क्या है, विस्तार को सार में ला सकता है। अच्छा, अर्थात देव और देह की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट के उसे शुद्ध बना के, और अपने सूक्ष्म शरीर, मन सूक्ष्म शरीर है, बुद्धि दिव्य बुद्धि उसका इंजन है, और संस्कार माना ये नियम मर्यादा जो हमारी है, उसका उसकी ड्रेस है, चमकीली ड्रेस है। अच्छा, तो उसके साथ सूक्ष्म बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच जाता है। वहाँ बाबा से विभिन्न संबंधों की अनुभूति करना, ज्ञान सागर में समा जाना, पवित्रता के सागर में, शांति के सागर में, सत्य में, निस्वार्थ प्रेम के सागर में समाये रहना, ये बाप की पालना है जी।
ये बाप की पालना है, माँ बाप की पालना है। माँ बाप की गोद में ज्ञान सागर में समाये होंगे। जैसे बच्चा माँ की गोद में समाया हो ना, ऐसे माँ बाप की गोद में समाया हुआ बच्चा ज्ञान सागर में समाया, पवित्रता के सागर को अंदर से रिवाइज कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, सच्चे दिल से महसूस कर रहा है पवित्रता को, शांति क्या होती है, सच्चा प्रेम क्या होता है, इंद्रिय सुख क्या, आनंद क्या होता है। जब ये आनंद जब आ जाता है ना अंदर से, जिसको आनंद आ गया, मतलब एकदम देवदेव दुनिया के बंधन से परे चल के जाके लवीन हो गया, अब उस तब सत्य को परख सकता है। तब बाबा, हाँ यही तो है जिससे मेरे अंदर वो करंट है, जिससे मैं देव बंधन से परे हो गया, लिबरेट हो गया, मुक्ति मिल गई मुझे, है ना। तो यही विचार तो घूमते थे सारा टाइम, जो पाप कर्म के थे वही अंदर घूमते थे। जैसे हमने परख लिया, फिर परख्या तो निर्णय हो गया, तो विस्तार को संकीर्ण कर लिया। निर्णय तो विस्तार को देव और देव विस्तार से मन बुद्धि को समेट के सूक्ष्म शरीर के साथ बाप दादा के सारूप में मैं चला गया। वहाँ भिन्न भिन्न संबंधों की अनुभूति कर रहा हूँ जी, और भिन्न भिन्न संबंधों की, माँ का, बाप का, टीचर का, सतगुरु का, बंधु का, सखा का, साजन का, सजन का, बच्चे का। तो ये संबंधों की अनुभूति करके उसमें भिन्न भिन्न स्थितियां होती है। तो ये जो अष्ट शक्तियां दिखाया जाता है मुख्य रूप से, बाकी तो और भी शक्तियां हैं, तो विस्तार के बाद फिर कौन सी शक्ति? विस्तार को समझने के बाद जब हम बाबा से भिन्न संबंधों से भरपूर हो जाते हैं ना जी, सर्व संबंध का अनुभव कर लेते हैं, तब हम आत्मा भरपूर होके फिर एकदम अपने मन बुद्धि को भी समेट लेती है, अशरीरी बन जाती है, समेटने की शक्ति आ जाती है, अशरीरी मतलब समेट के अशरीरी बन जाती है जी, और परम धाम का शरीर बाप से कंबाइंड हो जाती है। ठीक है, तो बैटरी चार्ज होने लगती है, विक्रम विनाश होने लगते हैं, बैटरी चार्ज। तो और भी जो शक्तियां हैं जैसे, और जब बैटरी चार्ज होने लगती है क्या होता है, ऐसे हमारे अंदर ऐसे परिवर्तन होते हैं मन में और शरीर में जी, कि ऐसे केमिकल्स का निर्माण होता है, ऐसे हार्मोन्स का निर्माण होता है, जिससे हमारे शरीर के मन के रोग जी, तन मन के रोग, मन कहीं दर्द हो रहा है आपको जी, ऐसे केमिकल एंडोर्फिन निकलेगा, डोपामिन निकलेगा, ऐसी चीज निकलेगी, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, आपकी पेन खत्म हो जाएगी। मतलब और जो बाकी शक्तियां हैं, शक्ति आ जाएगी, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सीक्वेंस में आती है। हाँ, सहन करने की शक्ति आ जाती है। अच्छा, और फिर समाने की शक्ति माना, अब जो तकलीफ है ना आपके सामने वो छोटी सी लगती है। अच्छा, तो संभाल लेते हैं। अच्छा, एक फिर पाप तो बहुत सारे क्यों हैं, फिर वो सामने आ जाते हैं, उसको सामना करने की शक्ति आती है। अच्छा, पर सहन का पहला ही सहन करके समाया नहीं, मान लीजिए मैंने चपाती खाई, टुकड़ा खाया, उसको अंदर रख के चबाया नहीं, अंदर नहीं किया, तो दूसरा टुकड़ा कैसे खाऊंगा? तो जिसने चबा लिया और अंदर निगल लिया, तब तो दूसरा टुकड़ा खाएंगे। ठीक है, सेम वे एक के बाद एक समस्या आने वाली है, तो सामना करने की शक्ति आ गई। अच्छा, और जिसने सामना भी कर लिया, वो सबको सहयोग करने के लिए फ्री है। जिसने जो तंग कर रहे हैं उनको ही सहयोग करना होता है जी, जो आपको गाली दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, उनको ही सहयोग करना जी, यही महानता है जी, यही विशेषता है ब्राह्मण जीवन की जी, यही उनको सहयोग देना। तो ये जो है हमारे अंदर आठों शक्तियां जब आ जाती है ना, तो आठों शक्ति आ गई तो हमारे अंदर दैवी गुण बाहर दिखाई देने लगता है। कर्मों में दैवी गुण बिना शक्ति के नहीं आ सकते। राइट। तो डॉक्टर साहब आपने बहुत गुह्य राज सुनाया आज हीरे तुल्य जीवन बनाने की विधि के लिए, और याद द्वारा सर्व शक्तियाँ कैसे अनुभव होती है, सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे आती हैं, फिर हम शक्ति संपन्न कैसे बनते हैं, आज हमारे डॉक्टर साहब ने विस्तार से समझाया। उसके लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। थैंक यू।